इकबाल साहब, आपकी पार्टी में भी लोग मौजूद हैं जो टफ स्टांस है उसके खिलाफ थे कि जी इतना पब्लिकली हमें सख्त बयानियां नहीं देना चाहिए। क्या उसकी वजह से डायलॉग की बात कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, या जो पीपल्स पार्टी करीब इस वक्त जाती नजर आई है और वो उसकी वजह से बात करती नजर आई हैं, या बिलावल भुट्टो ने समझाया, आप लोगों ने समझाया, किस वजह से ये बात कर रही हैं? कि शाहजेब साहब, जैसे आपको पता है कि अभी हाल ही में पीडीएम की लीडरशिप का इजलास हुआ था और उसमें भी इस बात का इत्तेफाक किया गया था कि अगर किसी किस्म की कोई बातचीत होगी तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी, और मरियम साहबा ने भी यही बात की है। और इससे पहले मैं भी कई प्रोग्राम्स में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हमारी तमाम लीडरशिप ये कहती रही है कि बिल आखिर पाकिस्तान को एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के को रूल्स ऑफ द गेम पर इत्तेफाक करें कि इस मुल्क को अगर हमने आइन के मुताबिक चलाना है तो क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डू नॉट्स होने चाहिए। आप सब ये बात कर रहे थे के प्लेयर्स हैं, जब तक वो किसी एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो वही खेल चलता रहेगा जो 73 साल से हम देख रहे हैं। और क्या हमारे पास अब मजीद गुंजाइश है कि हम इसी चीज को साल साल 2-2 साल के वक्फे से बार बार दोहराते रहें? मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो हमारी सियासी सूरत हाल है और जो हमारे खित्ते की दीगर डेवलपमेंट्स हैं, अब हमारे पास वी हैव नो टाइम टू, और इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। मैं भी ये बात कई दफा कह चुका हूं। आप लोग तो कह रहे थे पीडीएम का, ऐसे नहीं साहब आप लोग कह रहे थे, मगर ऐसे साहब आप लोग कह रहे थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी ये बात हो रही थी, मगर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब मुसलसल हीट बढ़ा रहे थे। पीडीएम पर इस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी, नवाज शरीफ साहब नाम लेते थे, पीपल्स पार्टी के उस पर तहफुजात नजर आते थे। मरियम नवाज साहिबा कहती थी डायलॉग हो ही नहीं सकता, हुकूमत से भी नहीं, इसके पीछे जो लोग हैं उनसे भी नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते थे मेरी तो जंग ही नहीं है इमरान खान से, इमरान खान के लाने वालों से मेरी जंग है। ये सॉफ्ट जो स्टांस हुआ है, जो आपकी पार्टी में लोग मौजूद हैं जो चाहते थे कि जी जरा हमें इस बयानिए को इस लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए, उनकी वजह से हुआ है, या फिर पीपल्स पार्टी जो सॉफ्ट ज्यादा हुई है उसकी वजह से हुआ है कि कहीं पीपल्स पार्टी हमसे अलग ना हो जाए? किस वजह से हुआ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मौकफ तब्दील हुआ है। जो असूली मौकफ है वो बरकरार है। नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह हम अपनी तहरीक में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी जरूरी है कि हम लोगों को वे फॉरवर्ड बताएं। हम कोई तहरीक बराए तहरीक तो नहीं चला रहे, हम तो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हदफ ये तो नहीं है कि खाली हम इमरान खान को निकाल दें, उसके बाद फिर एक नए खेल का आगाज कर दें। हमारा मकसद तो यह है कि हम इस मुल्क के सियासी ढांचे की आइन की रोशनी में तामीर नौ करें, जो मुस्तकिल हो, जो मुस्तहकम हो, जो हमारी मईशत को सहारा दे सके, मईशत मजबूत हो, और उससे फिर हमारे मुल्क का दिफा भी मजबूत होगा। तो लिहाजा ये कुदरती बात है कि जब आप तकरीबन हाफ वे आगे जा चुके हैं अपनी जिद्दोजहद के, हर बंदा आपसे सवाल करता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो उस चीज का जवाब देना भी जरूरी है कि हम खाली तहरीक बराए तहरीक नहीं चला रहे। हम इस मुल्क के अंदर इस आइन के मुताबिक एक ऐसा निजाम वज़ा करना चाहते हैं जिसमें दोबारा उन मसाइल का हमें सामना ना करना पड़े जिनका हम माजी में शिकार होते रहे हैं। बस इसका तीसरा पहलू भी है, क्या जो पैगामात का भी उन्होंने इशारा दिया कि उनसे बराह रास्त तो नहीं मगर उनके इर्द गिर्द के लोगों से राब्ता किया गया है, और वो जाहिर इशारा दे रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है। क्या ये इस वजह से सॉफ्ट स्टांस हुआ है कि जी हुकूमत से शायद फासला हुआ है? वजीर आजम कुछ और बात करते थे, मगर जो सिंध पुलिस के साथ हुआ उस पर जो आर्मी चीफ की इंक्वायरी कमेटी है उसने रिपोर्ट कोई और दी, जो आपने मुस्तरद की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वेलकम की, और जो राब्ते हुए उसकी वजह से सॉफ्ट हुई है। ये बात इररिलेवेंट है कि किसी से राब्ता हुआ या नहीं हुआ। एक असूली फैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें और उनकी क़यादत जो भी कोई आगे की हिकमत अमली या लायामल होगा उसको इत्तफाक राय से मिलकर बनाएंगे। तो लिहाजा इसमें किसी एक पार्टी के बातचीत करने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं समझता हूं कि इस इमरान खान साहब की हुकूमत को जो एक डिस्टॉर्शन इस सिस्टम में आई थी पिछले इलेक्शन के जरिए, जाली तौर पर ये आए, और उसका नतीजा आज ये है कि हम शदीद इक्तसादी मसाइल से दो चार हैं। कश्मीर हम खो बैठे हैं और मुल्क सियासी महाजराई की तरफ मुसलसल जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इंतजामी ढांचा मफलूज होकर रह गया है। क्या इस सूरत हाल के साथ हम आगे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो एक रीसेट की जरूरत है, और वो रीसेट तभी होगा कि जब एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन खुद भी काफी नहीं है जब तक कि रूल्स ऑफ द गेम पर भी सब लोग इत्तेफाक ना करें। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद साल 2 साल के बाद हम फिर इसी दलदल का शिकार हुए हों
फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाए। पाकिस्तान को एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हमने अपने आप को इक्तिसादी तौर पे वापस लाना है, हमने अपने मगर ऐसा नहीं बात साहब, उस फ्री एंड फेयर उस 10 साल का अरसा चाहिए, उस इलेक्शन के रास्ते के लिए और इस हुकूमत को उस रास्ते से हटाने के लिए आप भी अंपायर की उंगली ही की तरफ देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को हटाए और इलेक्शन का रास्ता हमवार करे। को रास्ते से हटाने के लिए एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे, अवाम की उंगली की तरफ देख रहे हैं। और अवाम ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है। ये उंगली कराची के जलसे में भी खड़ी हुई है, ये कोयटा के जलसे में भी खड़ी हुई है, ये गुजरांवाला के जलसे में भी खड़ी हुई है, ये पेशावर के जलसे में भी खड़ी होगी। और आप देखेंगे लाहौर, मुल्तान और दीगर जितने हमारे इज्तिमात हैं, उन सब में अवाम अदम एतमाद कर रहे हैं। इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से एक गरीब आदमी जो है वो तो हमसे अब नाराज हो रहा है कि आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं, इस हुकूमत को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। तो लिहाजा जब अवाम की उंगली खड़ी हो जाए फिर कोई हुकूमत ऑक्सीजन या अवाम को नहीं चल सकती। महंगाई तो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आप लोगों ने भरपूर कैंपेन भी की है। इमरान खान सबसे मकबूल लीडर के तौर पर सामने आए हैं, पीटीआई सबसे मकबूल जमात के तौर पर वहां सामने आई है। तो कैसे अंपायर ने अवाम ने उंगली उठा दी? मुझे आवाज नहीं है आपके सवाल की, दोहरा सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों ने कैंपेन की, महंगाई का असर तो वहां भी है, मगर सबसे मकबूल जमात के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ सामने आई है, सबसे मकबूल लीडर के तौर पर इमरान खान सामने आए हैं हालिया सर्वेज में। तो वहां पर क्यों, अगर आप कहते हैं कि अवाम ने उंगली उठा दी है, सर्वे तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए, ये सर्वे भी मुझे लगता है कि उसी तरह के सर्वे जो 2018 के नताइज थे, आज गिलगित बल्तिस्तान में आप किसी शहरी से पूछिए कि जितनी पिछले 5 साल में तरक्की हुई है कभी 70 साल में हुई थी, वो कहेगा नहीं। उनसे पूछें जितना 5 साल में अमन था कभी तारीख में इतना अमन हुआ है, वो कहेगा नहीं। तो मुझे बताइए कि जो इतनी तारीखी कारकर्दगी जिस हुकूमत ने दी हो, वो इस सर्वे में तीसरे नंबर पे कैसे आ सकती है? ये सर्वे सिर्फ जारी किया गया उस धांधली को शायद कवर अप देने के लिए जो वफाकी हुकूमत प्लान कर रही है, लेकिन आपने जोशो खरोश देखा है। जब तहरीक इंसाफ के हक में सर्वे आता है वो एक्सेप्ट करते हैं, खिलाफ आता है वो भी नहीं करते हैं। आप भी यही कर रहे हैं कि अवाम अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे और अपनी खिदमत को वोट भी देंगे। मतलब यही हो रहा है, सर्वे जिसके हक में आता है वो उसकी हिमायत करता है, जिसके खिलाफ आता है वो नहीं मानता है। आप भी यही कर रहे हैं, मगर आपको ये डर है कि कहीं इस सारे हालात व वाक़यात के बाद जो रिपोर्ट आई, बिलावल ने जिस तरह वेलकम किया, वो फिर नाम लेने के खिलाफ है कि पीपल्स पार्टी आपके मामला तय ना हो जाएं, आप अकेले ना रह जाएं, इसकी वजह से आपने अपना स्टांस जो है इस वक्त सॉफ्ट किया है। देखिए, अब ये किसी के अकेले रह जाने की बात नहीं है शाहजेब, ये सबको मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को करना होगा। और अगर इस जद्दोजहद से कोई भी, चाहे हम हो चाहे पीपल्स पार्टी, कोई तीसरी कोई चौथी, जो जमात पीछे रह जाएगी या इसको बिट्रे करेगी, वो अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करेगी। और मुझे यकीन है कि इस वक्त तमाम लीडरशिप इस बात पर मुत्तफिक है कि हम सब की मुस्तकबिल इसी में है कि हम पीडीएम के मकासद को कामयाब करें और इस मुल्क को इस माजी के दलदल से निकाल के एक मुस्तहकम बुनियाद दें। मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के लिए गुंजाइश है कि वो अकेले किसी किस्म की डील कर सके। बहुत शुक्रिया।